अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, दैट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स और एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू अल्कीन्स। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हम अल्काइंस में चले जाएंगे। अब रही बात पीवाईक्यूज़ की, यानी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस की, मैं साथ साथ जो है ना मतलब सिलेबस को भी यहाँ पे मतलब आप लेक्चर्स को भी मतलब सपोज मैं अल्काइंस को भी मतलब यहाँ पे प्रोसीड करूँगा, और साथ साथ ही जो है ना मतलब मैं अल्कीन्स और अल्केन्स के पीवाईक्यूज़ भी जो है ना उसके लिए सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगा, यानी दोनों पैरेलल में इंशाल्लाह। ठीक है, सो पहले हम यहाँ पे इंशाल्लाह अल्कीन्स की एरिया इस रिएक्शन को देख लेंगे, और उसके बाद जो है ना हम अल्काइंस में चले जाएंगे। सो हियर वी गो एंड गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी हम अल्काइंस यानी अल्कीन्स जो है ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कोई भी ग्रुप जब हम ऐड करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला, सपोज पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हैलोजन यानी X2, ठीक है, और उसके बाद में जो है ना हमने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ा था, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी, और उसके बाद जो है हमने एडिशन ऑफ वट एडिशन ऑफ वाटर भी पढ़ा था, ठीक है, और उसके साथ साथ ही जो है ना हमने वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी देखा था, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उसके बाद हमने ओजोनोलिसिस को भी देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम बात करने जा रहे हैं, सपोज एडिशन ऑफ व्हाट, इट इज़ द एडिशन ऑफ HX टू व्हाट, एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन्स। और जब हमने H2SO4 को देखा था, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और एडिशन ऑफ वाटर टू व्हाट, टू अल्कीन, वहाँ पे मैंने आपको मार्कोनिकॉस रूल के बारे में बोला था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा बहुत जो है ना मतलब, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास जो है ना मार्कोनिकॉस रूल अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है जब हम ऐड करते हैं ना, यानी हमारा जो एडिंग सब्सटेंस होता है ना, इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट, चाहे वाटर हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, या हेलोजन एसिड हो, या मतलब HX हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मतलब कोई मतलब डिफरेंट एटम मतलब एटम्स नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट एटम्स है, हाइड्रोजन अलग है और सल्फेट अलग है, या यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे हेलोजन है, लेकिन यहाँ पे दोनों एटम्स सेम थे। तो इन दीज केसेस जब डिफरेंट मतलब जब सिमिलर एटम्स होते हैं ना एडिंग सब्सटेंस में, ठीक है, उसके केस में जो है ना वहाँ पे मार्कोनिकॉस रूल नहीं फॉलो होता है, ठीक है। और मार्कोनिकॉस रूल कब नहीं फॉलो होता है, जब हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन होता है, ठीक है, यानी इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन, सपोज अगर हमारे पास ईथीन है, ठीक है, CH2 इस केस में हमारे पास मार्कोनिकॉस रूल फॉलो नहीं होता है। इसी तरीके से ब्यूट टू इन, ठीक है, ब्यूट टू इन, C डबल बॉन्ड C, इट्स H 1 2 3 4, अच्छा, सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरीके से ब्यूट टू इन जो है इसमें भी हमारे पास जो है मार्कोनिकॉस रूल जो है ना फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट याद रखना है कि मार्कोनिकॉस रूल कब फॉलो होता है, अगर हम एडिंग सब्सटेंस के हिसाब से देखेंगे, जब एटम्स डिफरेंट होंगे, उसमें पॉजिटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, तो उस केस में जो है ना मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होगा। और उस केस में भी तब फॉलो होगा जब हम उस HX को या HHX को या वाटर को या H2SO4 को ऐड करेंगे टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है। सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मतलब का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स अगर होंगे उसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर सिमिलर ग्रुप्स होंगे उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपलेस्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो है ना, दैट्स योर प्रोपीन, ठीक है, दैट्स योर प्रोपीन, इट्स CH2CH3, ठीक है। प्रोपीन इज द सिंपलेस्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे HX की। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड्स HCl हो, HBr हो, HI हो, ठीक है, एड अप टू अल्कीन्स टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स को मतलब मैंने आपको पहले ही बोला है कि व्हाट अल्काइल हैलाइड्स आर, उनकी जनरल फार्मूला जो होते हैं दैट्स RX इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये ना R अल्काइल, ये कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी अल्काइल भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी, कोई भी अल्काइल हो सकता है, ठीक है। एंड X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है ना आपने याद रखना, इट्स HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। यानी अगर हमारे पास कोई भी अल्कीन होगा, सपोज हमारे पास कोई अल्कीन है, अल्कीन A हमारे पास है, तो हम सेपरेटली उसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, HI के साथ, HBr के साथ और HCl के साथ। तो हमने देखना है कि किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, यानी किस केस में जो है ना मतलब आपका अल्कीन जल्दी से जल्द रिएक्ट करेगा, मतलब इन तीनों में से किसके साथ जल्दी रिएक्ट करेगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है दैट इज HI greater than HBr greater than HCl। अच्छा, like addition of halogens to alkenes, addition of hydrogen
हाइड्रोजन हैलाइड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नॉट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के केस में जो है ना हम वहाँ पे किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ जो है ना मतलब रिप्लेस करते हैं वहाँ पे, असल में यहाँ पे रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड एलिमिनेट होता है और वहाँ पे हम किसी ग्रुप को मतलब वहाँ पे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए किसी मतलब दूसरे ग्रुप को वहाँ पे कार्बन के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो होते हैं एडिशन प्रोडक्ट्स, और हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ना वो यूजुअली इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो अल्कीन्स होते हैं ना दीज आर मतलब इनमें पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा उस साइड को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो इन जनरल याद रखना है कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद एडिशन रिएक्शन ऑफ एच बी आर टू सिमेट्रिकल अल्कीन। तो एच बी आर देखो, एच बी आर हो, एच आई हो, एच सी एल हो, टू सिमेट्रिकल अल्कीन्स, तो सिंपल सी बात है, एक मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है एक को आप मतलब एच देंगे और दूसरे को एक्स देंगे, चाहे वो बी आर हो, चाहे वो सी एल हो, चाहे वो आई हो, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिकल अल्कीन सिमिलर ग्रुप्स अटैच टू डबल बॉन्ड, मैंने आपको पहले ही बोला कि सिमेट्रिकल अल्कीन्स हम किसको कहेंगे, जब सिमिलर ग्रुप्स मतलब सिमिलर ग्रुप्स किसके साथ अटैच होंगे, अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, अगर आप देखोगे इट्स ईथीन, यहाँ पे एच बी आर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सपोज अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इट्स ब्रोमो ईथेन या इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरीके से इट्स ब्यूट टू इन, मैंने आपको अभी बोला कि ब्यूट टू इन इज ए सिमेट्रिकल अल्कीन, तो यहाँ पे इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन कोई मार्कोनिकॉज रूल फॉलो नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक एच जो है ना, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल यहाँ पे सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल सेम है, और इसी तरीके से यहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स जो है ना वो जुड़े हैं, ठीक है, तो एक के पास एच जाएगा और एक के पास बी आर। उसके बाद एडिशन रिएक्शन ऑफ एच बी आर टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे एच बी आर की क्यों बात कर रहा है, देखो एच बी आर हो, एच सी एल हो, एच आई हो, तो कोई परवाह नहीं है, ठीक है, कोई भी हो, मतलब अगर सिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉज रूल फॉलो नहीं होगा, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉज रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स को यानी एच बी आर यानी एच एक्स ऐड करते हैं तो वहाँ पे मार्कोनिकॉज रूल फॉलो होता है। अब मार्कोनिकॉज रूल फॉलो क्यों यहाँ पे होता है, असल में जो है यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, यानी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में आपके पास जो है ना दो अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, तो मार्कोनिकॉज रूल जो है ना मार्कोनिकॉज रूल वो डिसाइड करता है कि उन दोनों प्रोडक्ट्स में मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं तो वहाँ पे जो है ना जिसके केस में जिस रिएक्शन के केस में माइनर प्रोडक्ट होगा, और मतलब अगर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना आपके पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, वन विल बी द मेजर एंड वन विल बी द माइनर, एंड योर मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय मार्कोनिकॉज रूल, ठीक है। तो अगर हम सपोज प्रोपीन की ही बात करते हैं, यहाँ पे प्रोपीन की ही बात करेंगे, सपोज दैट विल बी, चलो मैं यहाँ पे इट्स योर प्रोपीन, ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स इसने बनाए हैं, ठीक है, तो सब चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रोपीन का केस। सपोज हेयर इज आवर प्रोपीन, इट्स सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, तो यहाँ के केस में जो है ना आप अगर इसको सपोज एच एक्स ऐड कर रहे हो, चलो एच बी आर ही हम लेंगे, ठीक है, हम एच बी आर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो हमारे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, तो पहले केस में जो है ना हम एच इसको लगाएंगे और बी आर इसके पास जाएगा, ठीक है, और दूसरे केस में जो है सपोज अगर हम पहले केस में एच इसके पास लगाएंगे, ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जब जाएगा इट विल बी सी एच टू सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड तो ब्रेक होगा, ठीक है, पाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका एक बॉन्ड कम, इसका एक बॉन्ड कम, इसके पास एच जाएगा, इसके पास बी आर, तो इट विल बी लाइक दिस सी एच टू बी आर, यानी ये एक केस है, ठीक है, और इसी तरीके से जो है ना दूसरा प्रोडक्ट जो पॉसिबल हो सकता है दैट्स लाइक दिस, इट्स सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, अब यहाँ पे सपोज हमने एच इसको दिया ना, अब हम दूसरे केस में जो है ना एच इसको देंगे और बी आर जो है ये हम इसको देंगे, तो यहाँ पे जो है जब एच इसके पास जाएगा तो इट विल बी लाइक दिस, सी एच टू यहाँ पे है, इट विल बी लाइक सी एच थ्री, अब यहाँ और यहाँ पे जो है ना इसके पास जुड़ेगा सपोज ब्रोमीन, अब यहाँ पे जो है ना दीज आर टू प्रोडक्ट्स पॉसिबल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है, अब इन दोनों में हमने देखना है कि आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना मतलब नव मार्कोनिकॉज रूल कम्स इनटू प्ले,
अब मार्कोनिक रूल मैंने आपको पहले बोला कि मार्कोनिक रूल क्या स्टेट करता है, इट सेज दैट कि ये जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग सबस्टेंस, यहाँ पे जो हमारा एडिंग सबस्टेंस है दैट्स योर एच एक्स, ठीक है, दैट्स योर एच एक्स। तो नेगेटिव पार्ट विल गेट अटैच विद दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन एटम विच पोजेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रोडक्ट ऑफ वन यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन इज एक्सपेक्टेड, 2 ब्रोमोप्रोपेन इज एक्सपेक्टेड। इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दिस जनरलाइजेशन ऑफ दिस। चलो ठीक है, तो अगर आप मार्कोनिक रूल के बेस पे देखोगे, सपोज नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग सब्सटेंस, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन सा है, दैट्स योर बी आर, ठीक है, नेगेटिव पार्ट इज योर बी आर, ठीक है, बी आर नेगेटिव, एच पॉजिटिव बी आर नेगेटिव। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग सब्सटेंस और द एडेंडम इट गोज टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आपका बी आर जो है ना ये इसके पास जाएगा, तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने बी आर को इसके पास लाया है, ठीक है। सो एज पर द मार्कोनिक रूल दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट और वी कैन से दिस प्रोडक्ट इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द केस ऑफ मार्कोनिक रूल, ठीक है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब असल में ये मतलब किस तरह से होता है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। देखो मैकेनिज्म क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव, ठीक है, यानी H पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, ऑब्वियसली प्रोटॉन जो है ना इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विच अटैक्स द डबल बॉन्ड टू फॉर्म द कार्बोकैटायन, यानी H पॉजिटिव के अटैक करने की वजह से जो है ना यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होता है। अब आप बोलोगे कि यह कार्बोकैटायन होता क्या है, देखो सपोज मैं आपको पहले कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ा सा बोलूँगा, कार्बोकैटायन के बारे में। सपोज हमारे पास जो है ना एक कंपाउंड है लाइक इट्स CH3Br, ठीक है, CH3Br। ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। तो जब ब्रोमीन यानी यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। देखो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि वहाँ पे जो है आपका जो यानी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कम्प्लीटली उसकी तरफ मतलब ये उसकी तरफ शिफ्ट होता है या उसकी तरफ मतलब कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि आपका जो यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कम्प्लीटली यानी कम्प्लीटली उसकी तरफ शिफ्ट होता है, उसकी तरफ ट्रांसफ़र होता है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में जो है यहाँ पे आपका जो सपोज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ये कम्प्लीटली जो है ना ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो आपके जो है ना प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज, यानी यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 पॉजिटिव एंड आपको मिलेगा सपोज Br नेगेटिव, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अगर मैं यही पे आपको बोलूँगा थोड़ा सा होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में, होमोलिटिक क्लीवेज जो है ना वो सिमिलर एटम्स के दरमियान होता है, ठीक है, सपोज या डिसिमिलर के दरमियान भी, लेकिन मैं बोलूँगा होमोलिटिक क्लीवेज में होता क्या है। सपोज अगर हमारे पास क्लोरीन यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो है ना क्लोरीन क्लोरीन एटम्स के दरमियान देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये कंप्लीटली जो है ना एक एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इसमें जो है ना ऑब्वियसली अगर सिंगल बॉन्ड है देयर इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा बिटवीन द टू एटम्स देयर विल बी द सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब देयर आर टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना एक एटम की तरफ जाता है और दूसरा एटम जो है ना दूसरे एटम की तरफ जाता है, ठीक है। तो आपके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज आपको मिलते हैं रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, यानी इसका जो डॉट जो है ना डॉट ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इसके उसके बाद भी आपको ये वाला मिलेगा, ये वाला डॉट, ठीक है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में जो है ना यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन एक की तरफ जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ, लेकिन हेटेरोलिटिक क्लीवेज में जो है ना बिल्कुल कंप्लीटली दोनों इलेक्ट्रॉन एक की तरफ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली एक ही तरफ शिफ्ट होते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना आपको कौन सी स्पीसीज जनरेट हो रही है, इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन की डेफिनेशन क्या होती है, कार्बोकैटायन पहली बात जो है ना इट इज़ फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। और दूसरी बात जो है कार्बोकैटायन इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी, ठीक है। पहली बात इट इज़ फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज, दूसरा पॉइंट इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, और तीसरी बात इट इज़ ट्राइवैलेंट, इट इज़ ट्राइवैलेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज मीथेन, यहाँ पे मीथेन तो कार्बन यहाँ पे दिखा रहा है 4 बॉन्ड्स, तो इट इज़ टेट्रावैलेंट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका जो ये आपका जो ये कार्बोकैटायन है इट इज़ ट्राइवैलेंट क्योंकि ये सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, 3 बॉन्ड्स, इट्स ट्राइवैलेंट एंड इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर आप देखोगे कार्बोकैटायन को सपोज 3 बॉन्ड्स इसने बनाए यहाँ से, ठीक है, तो 3 बॉन्ड्स यानी लिव्स डॉट स्ट्रक्चर इट्स 1 2 3 4 5 6, इट कंटेन्स यानी 6 टेक्स्ट। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी को इंशाल्लाह हम क्लीवेज पढ़ लेंगे ना जीओसी में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आ गया ना कार्बोकैटायन की बात, तो यहाँ पे जो है इट इज़ द
positively charged species formed as a result of heterolytic cleavage, and it contains 6 electron in the outermost shell, or we can say it is trivalent. So this is the definition of कार्बोकैटाइन. अब हमारे पास जो है ना कार्बोकैटाइन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन और टर्शरी कार्बोकैटाइन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी का मतलब जो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, सेकेंडरी का मतलब जो 2 कार्बन के साथ, और टर्शरी का मतलब जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा. सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलूँ, लेट अस सपोज इट CH2 पॉजिटिव. ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस कार्बोकैटायन को, इट्स ट्राइवैलेंट, यानी एक 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड कार्बन के साथ, तो इट्स ट्राइवैलेंट और इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड इट्स पॉजिटिवली चार्ज. दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन. ठीक है, अब सेकेंडरी की बात करते हैं. सेकेंडरी क्या हो सकता है? सेकेंडरी होता है इस तरह. ठीक है, इट्स CH, जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, जो 2 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होगा. ठीक है, तो अगर आप देखोगे इट्स 1 2 3, 3 बॉन्ड्स आपने बिल्कुल बनाना है. ठीक है, 4 बॉन्ड्स नहीं, और उसके बाद जो है एक चार्ज लगाना है. ठीक है, सो अगर आप देखोगे इट इज़ अटैच टू, पहले देखना है कार्बोकैटायन है ये. ठीक है, इट्स पॉजिटिवली चार्जड. उसके बाद जो है इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स, यानी इट इज़ ट्राइवेलेंट और इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल. एक बॉन्ड यहाँ से, और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, ट्राइवेलेंट और 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. उसके बाद देखना है कि कितने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा है, यहाँ से एक, यहाँ से एक. सो इट इज़ सेकेंडरी कार्बोकैटायन. ठीक है, उसके बाद जो है टर्शरी कार्बोकैटायन. टर्शरी का मतलब होगा जो 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होगा. ठीक है, सो इट्स योर C. यहाँ से अगर आप देखोगे इट्स योर CH3, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे इट्स योर CH3, और यहाँ से भी जो है ना इट्स योर CH3. अब ज़रूरी नहीं यहाँ से मिथाइल है, यानी मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ. यहाँ से जो है ना CH2 CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्टली कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होगा. उसके बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज लगानी है. पहले देखना है कि क्या ये कार्बोकैटायन है. हाँ, दिस इज कार्बोकैटायन, दिस इज पॉजिटिवली चार्जड, इट इज़ ट्राइवैलेंट. ठीक है, और इट फॉर्म्स 3 bonds, और इट कंटेन्स 6 electrons इन द आउटर मोस्ट शेल, और 3 कार्बन के साथ जुड़ा है. सो इट इज़ योर 3 डिग्री कार्बोकैटायन. और इंशाल्लाह जब हम इसको मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ना, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको कौन बन रहा है, यानी इस रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन. ठीक है, कभी फ्री रेडिकल भी बनता था. ठीक है, कभी कभी कार्बेनियन भी बनता है, मतलब डिफरेंट मतलब इंटरमीडिएट्स आर पॉसिबल. इंशाल्लाह उनको हम GOC में पढ़ लेंगे. लेकिन यहाँ पे मैं जो है ना आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोलूँगा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ 3D, मतलब इन 3 कार्बोकैटायंस का. ठीक है, टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी. देखो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे फिलहाल, मतलब ज़ुबानी आप ऑर्डर रखेंगे याद, रीज़न मैं नहीं बोलूँगा. ठीक है, रीज़न मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा. तो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, योर 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री, दैट्स मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री कार्बोकैटायन. ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी का क्या रीज़न है, इसको इंशाल्लाह हम इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन में देख लेंगे. ठीक है, अच्छा, तो आपने क्या याद रखा, योर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री, ग्रेटर दैन 2 डिग्री, ग्रेटर दैन 1 डिग्री. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ना इस रिएक्शन के केस में, यानी जो प्रोपीन हमारे पास होता है ना, यहाँ पे प्रोपीन, देखो इस केस में क्या होता है, आपका जो है ना H पॉजिटिव, क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पे 2 प्रिंसिपल, मतलब 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं. ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल होता है. असल में यहाँ पे 2 कार्बोकैटायंस बन रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज प्रोपीन को बना लो, सपोज इट्स योर CH3 C डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, दिस इज योर प्रोपीन. तो पहले जो है ना HBr जो है ना इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ना ये सपोज कार्बन कार्बन अक्रॉस, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अटैक कर रहा है. ठीक है, तो पहले केस में जो है ना सपोज अगर आपका H पॉजिटिव अटैक कर रहा है. ठीक है, तो पहले केस में सपोज मान लीजिए इसके पास, इसने इस कार्बन को अटैक किया. ठीक है, और दूसरे केस में इसने इसको अटैक किया. तो सपोज अगर हम बात करेंगे H पॉजिटिव की, इलेक्ट्रोफाइल ने सपोज अगर इसने कार्बन नंबर 2 को अटैक किया, तो हमारा कार्बोकैटायन कौन सा बन सकता है, इट्स CH3 सिंगल बॉन्ड, इट्स योर CH2, क्योंकि इसके पास ये H चला गया. ठीक है, यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, इट्स योर CH3. देखो यहाँ पे जो है ना असल में आपका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, असल में जो है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन, सपोज दिस इज योर पाई बॉन्ड इट्स मतलब वीक बॉन्ड. ठीक है, दिस इज लूज हेल्ड बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, या तो इस कार्बन की तरफ जा सकता है, या तो इस कार्बन की तरफ. सपोज मैं दोनों केसेस यहाँ पे दिखाऊंगा आसानी के साथ. इट्स योर CH3 सिंगल बॉन्ड CH. अब आसानी के साथ देख लो. ठीक है, डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ के केस में जो है ना, यहाँ पे भी आपको यही इलेक्ट्रोफाइल लेना है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे सपोज पहले केस में लेट इट बी, हम कर रहे हैं एक काम, हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कंप्लीटली. ठीक है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है,
अब मान लीजिए जब इसकी तरफ चला गया तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, सपोज हम वो नहीं दिखाएंगे लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज, और इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस वाले कार्बन पे, यानी आपको यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स CH2, अपना ही CH2, और इसके पास क्या चार्ज आ रही है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गई, सपोज नेगेटिव चार्ज, अब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, इसको इलेक्ट्रोफाइल यानी H पॉजिटिव अटैक करेगा। तो जब H पॉजिटिव ने इसको अटैक किया तो यहाँ पे CH था, अब मतलब एक ही हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, CH2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो है, सपोज आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, ये कार्बोकैटायन बन रहा है, एंड दिस कार्बोकैटायन इज प्राइमरी कार्बोकैटायन बिकॉज दिस इज अटैच्ड, यानी दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड ओनली वन कार्बन, ठीक है। तो असल में मुझे यहाँ पे ये समझाना था कि प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे पहले पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इसकी इस कार्बन की तरफ, हाँ इसकी तरफ भी हो सकता है, उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। लेकिन जब पाई इलेक्ट्रॉन ने इसकी तरफ शिफ्ट किया, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रोफाइल आपको पता हुआ इट इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड्स को अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इसने इसको अटैक किया, यहाँ पे क्या बन गया, CH2, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, ठीक है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ना, यानी जब इलेक्ट्रॉन मतलब ये बन गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इन शॉर्ट ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई। अच्छा, उसके बाद दूसरा केस, अब हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जब हम सॉरी 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 एक सेकेंड। ओके, अब हम इस वाले केस की बात करेंगे। सपोज हमने इस पाई इलेक्ट्रॉन को जो है इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट किया, जब पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी इस पे क्या आएगी, सपोज नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं दिखाऊंगा, मैंने इसको रफली दिखाया, असल में यहाँ पे इसको यहाँ पे दिखाऊंगा, इट्स और CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इसके पास क्या आ गई, यूर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं दिखाना, यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। उसके बाद जो है ना, ये पायलट और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे सपोज इट्स और CH2 है ना, अब यहाँ पे जो है ना प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन को या इलेक्ट्रॉन रिच साइड को अटैक किया, यहाँ पे दो का हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे और जब प्रोटॉन ने ऐड किया, यहाँ पे आपको मिलेगा CH3। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी आपको इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, लेकिन दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। पहले देखो कार्बोकैटायन बन रहा है, देखो कार्बोकैटायन हमने बोला था इट इज़ पॉजिटिवली चार्जड कार्बन, ठीक है, इट्स ट्राईवैलेंट, तो मतलब ट्राईवैलेंट और इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दो बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड कार्बन के साथ हो गए ट्राईवैलेंट, यानी 3 बॉन्ड्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और एक कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो इट्स 1 डिग्री। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इट्स योर एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, और हाइड्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड, हो गई 3 इलेक्ट्रॉन, यानी ट्राईवैलेंट या 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, पॉजिटिवली चार्जड भी है, और डायरेक्टली दो कार्बन आइटम्स के साथ जुड़ा है, तो इट इज़ योर सेकेंडरी। तो इन दोनों में से अगर आपने देखना है कि मैंने आपको पहले बोला कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है ना, दैट्स योर 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब यहाँ इसका रीज़न क्या है, फिलहाल रीज़न इंशाल्लाह GOC में देख लेंगे, पहले आप ट्रस्ट कर लो कि इसका ऑर्डर बिल्कुल यही है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज सेकेंडरी। तो इन दोनों में से जो है ना ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, दिस सेकेंडरी कार्बोकैटायन विल बी द मोर स्टेबल, ठीक है, दिस सेकेंडरी कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन में कौन सा जो है ना, कौन सा कंपाउंड बच रहा है, दैट्स योर Br-नेगेटिव। देखो, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन जो हमारे पास वहाँ पे बन रहा था, और दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इट सेज दैट इट्स मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल प्राइमरी कार्बोकैटायन। फिलहाल आप इसको जुबान याद रखो मेहरबानी करके, ठीक है। द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज more stable than the primary carbocation, therefore the form predominates because it is formed as a faster rate। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट मतलब सपोज प्रोडक्ट डायरेक्टली मत बनता है, पहले कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट और स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे NCERT मेंशन कर रही है कि आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन यानी आपका ये वाला प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, यानी फास्टर रेट के हिसाब से बनेगा, बिकॉज इट्स मोर स्टेबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि द कार्बोकैटायन B यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय Br-नेगेटिव आयन टू फॉर्म प्रोडक्ट एज फॉलोज। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ, सपोज मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, सपोज रिएक्शन ने पहले जो है, रिएक्शन में पहले इसने H पॉजिटिव मतलब प्रोवाइड किया, उसके बाद जो है ना सपोज Br-नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब Br-नेगेटिव इसको भी अटैक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सपोज Br-नेगेटिव एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इसकी बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन को इनिशिएट कौन कर रहा है, सपोज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे भी सपोज Br-नेगेटिव आएगा, ठीक है, Br-नेगेटिव, और ये किसके पास जाएगा, इस वाले कार्बन के पास, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इट्स CH3 CH Br
CH3, और यहाँ पे जो है ना आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ठीक है। तो दिस योर मेजर प्रोडक्ट, दिस योर मेजर प्रोडक्ट, और ये दिस वाज मैकेनिज्म, लेकिन एग्जामिनेशन में अपने वहाँ पे मैकेनिज्म को नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे बोला जा सकता है कि दिस रिएक्शन फॉलोज वट, यानी इसमें इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, जब मार्कोनिकॉज रूल फॉलो होता है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। और आपने हमेशा मार्कोनिकॉज रूल को फॉलो करके चलना है कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और कहीं भी क्या होता है कि हमेशा देखना है कि जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसी के पास जो है ना आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा, क्योंकि आपको कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। और मैकेनिज्म से फिर पता चलता है कि दिस फॉलोज मार्कोनिकॉज रूल। अच्छा, उसके बाद देखो